अब आपके पास फंक्शन है बेटे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी है। डोमेन हमेशा आपके पास इसकी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। जब भी आपके पास मॉड वाला फंक्शन होता है तो इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है और इसकी रेंज जो है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर के ऊपर मैंने प्लस का निशान डाला है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जी एक्स इक्वल टू 6x माइनस 4 और इसका इंटरवल दिया हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड 4 माइनस 3x माइनस 2 इज लेस देन x, या इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -2, यानी x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होगी। ये फंक्शन दो हिस्सों में दिया हुआ है और ये ब्रेक किया हुआ है। अब पहले आप इसको समझ लें, ये मैंने इसकी रियल लाइन बनाई है कि आपके पास -2 से लेस देन का मतलब है कि वैल्यूज जो है वो किसकी तरफ जा रही हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि वैल्यूज जो है वो छोटी होती जा रही हैं। और लाइन लगी हुई है इसके नीचे, इसका मतलब है कि ये -2 इसमें शामिल है। मैंने देखें जो एक्सप्रेस किया है, ये ब्रैकेट बनाई हुई है -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -2, यानी अब आपने वैल्यूज जो है वो कहाँ से लेनी है, -2 से बड़ी लेनी है और कहाँ तक लेनी है, इन्फिनिटी तक लेनी है। अब आपके पास डोमेन इसकी बनती है -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -2, इसकी वैल्यूज हमने लेनी है -2 से पीछे। तो हमने लेनी है कि f ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू -2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -5। अब आपके पास इंटरवल आ गया है माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, यानी इसकी रेंज आपके पास कहाँ से कहाँ तक आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, और -5 इसमें शामिल हैं। अब हमने वैल्यूज लेनी है x इज ग्रेटर देन -2। अब इसको दोबारा से पुट करें, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। आपके पास क्या बनती है, 10 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है दूसरे हिस्से की 10 से इन्फिनिटी तक बनती है। इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास इसकी रेंज बनेगी माइनस इन्फिनिटी से -5 तक यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है वो दिया हुआ है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट h after x second is approximately given by the function hx equal to 40 minus 10x square। अब इसमें आपको बता रहा है कि पत्थर है जो कितनी हाइट पे है, 60 मीटर्स की हाइट पे है। ठीक है, एक स्टोन जो है वो कितनी मीटर्स की हाइट पे है, 60 मीटर्स की हाइट पे है, और वो जो है वो x सेकेंड्स में जो है वो नीचे पहुंच रहा है। वो फंक्शन जो है वो x सेकेंड का दिया हुआ है और वो किसके बराबर है फंक्शन, वो दिया हुआ है hx इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, कि हाइट ऑफ द स्टोन जो है वो क्या है। ये तो x की फॉर्म में आपको फंक्शन दे दिया है ना, आपने बताना है कि उस स्टोन की हाइट जो है वो आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो, जब 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, फिर आपने बताना होगा 1.5 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। अब सबसे पहले जो है मैं लेती हूँ द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन एच एक्स इक्वल टू, सबसे पहले मैं लेती हूँ x इक्वल टू 1 सेकेंड। पार्ट ए में इसका करने लगी हूँ, x इक्वल टू 1 सेकेंड। जब मैं इसकी हाइट लूँगी 1 सेकेंड तो मैं फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दूँगी, 1 पुट कर दूँगी। h ऑफ 1 इक्वल टू 4 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 मीटर्स। तो इसके 1 सेकेंड पे इसकी हाइट जो है, 1 सेकेंड पे इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, 30 मीटर्स होगी। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है आपके पास कि आपने ये बताना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। नेक्स्ट पार्ट में आपने बताना है कि पत्थर जो है वो जमीन पर कब आके टकराएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, जब पत्थर जमीन पे आके टकराएगा, स्टोन नीचे आएगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर आपके पास फंक्शन जो है एच एक्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन इट्स हाइट इज 0, यही मैंने लिखा हुआ है, एच एक्स इक्वल टू 0। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 40 इक्वल टू 10x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट x इज
नॉट इक्वल टू -2 बिकॉज टाइम इज नॉट नेगेटिव, यानी कि टाइम हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होता। तो x जो है वो 2 सेकेंड होगा जब, तो ये जो है जमीन पे आके जो है स्टोन जो है वो टकराएगा।